ओके, तो एक्सपीडिटरी वाल नर्सिंग स्टाफ ने देखना है, ठीक है। ये जाता है क्लॉकवाइज, क्लोज होता है, ऐसे करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। ओपन करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट रिमूव इट। यहाँ पे प्लास्टिक मेम्ब्रेन है, ये इंडोजेन सॉल्यूशन में गुल्ट्रामिन जो भी आप हाँ ये कर रहे हो, साइड में 20 मिनट क्लीन करो। स्टाफ को बोल दो पूरा ड्राई होना चाहिए, देन अगेन यू कैन यूज इट, ठीक है। तो ये होगा, पहले से करके रखना है। हाँ हाँ पहले से कर, मतलब पेशेंट एक्सट्यूबेट हुआ उसके बाद कर देना है, ठीक है। ये लग गया है यहाँ पे, ये क्लोज करना है। अभी ये मेरा कनेक्शन आता है ये वाला, ये मेरा इंस्पिरेटरी फेस पे चला जाएगा, ठीक है। ये इंस्पिरेटरी फेस, यहाँ पे इंस्पिरेटरी, यहाँ पे मेरा लग गया एक्सपिरेटरी। ये कनेक्शन चला जाएगा पेशेंट एंड में। इंस्पिरेटरी वाला जो भी है कनेक्शन, एक इंस्पिरेटरी वाला चेंबर में चला जाएगा, चेंबर का एक कनेक्शन पेशेंट एंड में चला जाएगा, ठीक है। ये हुआ वाइपीस कनेक्शन, ठीक है, ये वाइपीस कनेक्शन हुआ। सेकेंडली आता है मेरा फ्लो सेंसर, और वहाँ से जो आ रहा है ये डायरेक्ट इसमें आ हाँ एक्सपिरेटरी तो डायरेक्टली चला जाएगा, एक्सपिरेटरी को कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो एक्सपिरेटरी चला जाएगा डायरेक्टली। ये मेरा फ्लो सेंसर आया, फ्लो सेंसर लगेगा पेशेंट एंड में, ठीक है। ये प्रॉक्सिमल फ्लो सेंसर है, एज पर द गाइडलाइन पेशेंट एंड में ही होना चाहिए, तो ये हमारा पेशेंट एंड में, ये मेरा टेस्ट लगेगा। ये तो आप लोगों को कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, सिर्फ आपने देखना है। ये कनेक्शन हुआ मेरा, टेम्परेचर प्रूफ लगाना है, जो एज यूजुअल आप लोग कंटिन्यूसली यूज कर रहे हो मेटल का, वो यूज करना है। उसमें एक बार टेम्परेचर प्रोब के कनेक्शंस और बता दो। हीटेड वायर उसमें रहेगा, इंस्पायरेटरी में रहेगा। इसमें भी रहता है क्योंकि इसमें नहीं रहता। नहीं इसमें नहीं है, बट अगर आप ये चाहते हो कि हमारा एक ह्यूमिडिफायर आता है H900, उसमें सर वॉल माउंटेड ही केबल है, इसमें ये केबल लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कनेक्शन कुछ नहीं है, ठीक है। वो डिफरेंट टाइप का ह्यूमिडिफायर है हमारा, H900 रुक आता है। हम फ्यूचर में उसका भी आपको डेमो दे देंगे। ये हुआ कनेक्शन रिलेटेड, ठीक है। जैसे वेंटिलेटर स्टार्ट करने के पहले आपको देखना है प्रॉपर कनेक्शन है या नहीं है। फ्लो सेंसर थोड़ा सा आप और ना टेम्परेचर प्रोब निकाल के दिखा दो एक बार इसकी। टेम्परेचर सेंसर जो वो है उसको निकाल के दिखा दो। ये कनेक्शन आया यहाँ पे, ये मेरा कनेक्शन आया यहाँ पे, ठीक है। आपको टेम्परेचर प्रोब लगाना है यहाँ पे, उसमें आवाज आएगा, ठीक है। नहीं ठीक है, ठीक है, सिर्फ टाइट कर देना, टाइट कर देना है। ये तो एज यूजुअल रहता है। नहीं निकलता है वो भी ये निकलना नहीं है, क्यों निकलना है? नहीं ये निकलता है ना, अलग नहीं ये निकलेगा, फिर आपको फिर से इंसर्ट करना पड़ेगा ये केबल। नया सर्किट आएगा तो वो तो नया सर्किट आएगा तो उसमें तो लगाना पड़ेगा ना। वो तो बाय डिफॉल्ट ही रहता है ना उसमें। नहीं फिशर पैकल के रिलेटेड कुछ पता नहीं सर मैं, मतलब वो निकल के लग जाता है, निकल के लग जाता है, निकल के लग जाता है। ठीक है, तो ये आपका लग गया है यहाँ पे, ठीक है। ये एक्सपिरेटरी का इंस्पिरेटरी पे चला गया। अभी रही बात फ्लो सेंसर की, फ्लो सेंसर का जो कनेक्शन है सर, ये ब्लू को कनेक्शन दिया, ब्लू को ब्लू ही जाना है, व्हाइट को व्हाइट ही जाएगा, ठीक है। ये कनेक्शन हो गया यहाँ पे। ऊपर वाला कनेक्शन जो है ये मेरा नेबुलाइजर वाला है। ओके, न्यू मेटल में ये नेबुलाइजर कोई काम नहीं करता है, ठीक है। आपको एक्सटर्नली देना पड़ेगा, ये काम नहीं करता है। नहीं न्यू मेटल में नहीं करेगा सर, अदर प्लेटेड में नहीं करता है। सेकेंडली रही बात पावर कनेक्शन की, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये टर्बाइन बेस है, सो टर्बाइन बेस को सिर्फ ऑक्सीजन ही रिक्वायरमेंट है। ओके, We don't require any एयर नहीं लेता है। एयर तो ये कहाँ से लेता है? ये टरबाइन है ना, टरबाइन अंदर में टरबाइन। यस यस, ये टरबाइन एयर बनाता है टेक्नोलॉजी है। तो ये सब करेगा एयर बाहर की, और इसमें ही कंप्रेस करके आपको डिलीवर कर देगा। ये आया मेरा ऑक्सीजन, ठीक है। ये मेरा पावर कनेक्शन आया, आपको पावर प्लग करना है, लगाना है। वैसे इसका बैटरी बैकअप 4 आवर्स का बैटरी बैकअप है। अगर ऑटो हो जाता है, यस यस यस, ऑटो कट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज सभी सामने है, बाकी बैक साइड में कोई बटन्स है नहीं उसको, ठीक है। आपका पावर बटन ऑन ऑफ भी है नहीं, वही है यही है, ये ऑन ऑफ का बटन साइन दिया है, ऑन ऑफ का आप जस्ट प्रेस करना है, छोड़ देना है, ठीक है। हाँ, जैसे ये कनेक्शन आया अभी ह्यूमिडिफायर का, तो इसी के साथ वो चेंबर वेम्बर सब कनेक्ट करना है, ठीक है। अभी वेंटिलेटर जैसे स्टार्ट होता है, ये टरबाइन बेस है सर। ये टरबाइन की कैपेसिटी है 260 लीटर पर मिनट की पिक फ्लो। सो 260 लीटर पिक फ्लो कहाँ पे यूज होता है? मोस्टली होता है क्या, जब नॉन यूजिंग वेंटिलेशन में कैनुला लगाता हो या मास्क लगाता हो। फॉर एग्जांपल आपने प्रेशर एसएमई लगा दिया है नॉन यूजिंग वेंटिलेशन पे, आपने फॉर एग्जांपल एक एनआईवी स्टार्ट कर दिया है। एनआईवी पे क्या करोगे? हाँ हाँ, एनआईवी पे क्या करोगे सर, आप एक प्रेशर सेट करोगे, इंस्पिरेटरी प्रेशर सेट करोगे। वो इंस्पिरेटरी प्रेशर पे कितना टाइडल वॉल्यूम डिलीवर हो रहा है, फॉर एग्जांपल 5 ml हो रहा है या 10 ml हो रहा है, मेरा है 20 ml मुझे डिलीवर करना है। बट होता क्या है कि लीक के कारण वो 20 ml डिलीवर नहीं होता है बाकी वेंटिलेटर में, बट ये 260 लीटर पर मिनट का पीक फ्लो है। ये क्या करेगा, जितना लीक होगा उतना, फॉर एग्जांपल 10% लीक हुआ है, ये 10% इंक्रीज करेगा टू अचीव दिस टाइडल वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल मैंने 12 का प्रेशर सेट किया है, अपने इंस्पिरेटरी प्रेशर 12 का सेट किया है, और मुझे टाइडल वॉल्यूम 20 के डिलीवर करने हैं। 12 के प्रेशर में 20 डिलीवर हो रहे हैं, बट सम ईयर वहाँ पे लीक हो रहा है,
लीक के कारण क्या हो रहा है, वो टाइडल वॉल्यूम वहाँ पे लीक हो रहा है, पेशेंट को एडिक्वेट टाइडल वॉल्यूम डिलीवर नहीं हो रही है, तो ये क्या करेगा, इंस्पिरेटरी फ्लो इंक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू द लीक, कितना परसेंट लीक हो रहा है, तो वो लीक अचीव करने के लिए वो इंस्पिरेटरी फ्लो इंक्रीज करेगा और वो टाइडल वॉल्यूम पेशेंट को डिलीवर करेगा उतना ही प्रेशर। हाँ, उतना ही प्रेशर पे वो डिलीवर करेगा। ये 100% लीक कंपेंसेशन करता है वेंटिलेटर, मतलब आपका पेशेंट का एडिक्वेट टाइडल वॉल्यूम डिलीवरी होने का चांसेस 100% यहाँ पे, ठीक है। तो ये हुआ मेरा न्यूनेटल, ठीक है। सो न्यूनेटल सेगमेंट आपको सिलेक्ट करना है, जैसे वेंटिलेटर स्टार्ट होता है ये सामने स्क्रीन आ जाएगा, अडल्ट पीडियाट्रिक है, न्यूनेटल है, ठीक है। तो आपको न्यूनेटल सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सिर्फ पेशेंट का वेट डालना है आपको, ठीक है। लाइक पेशेंट मेरा कितना केजी का है, यू कैन सिलेक्ट योर वेट अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये हुआ पेशेंट। एज अ स्टैंडर्ड प्रेशर एसआईएमयू वेंटिलेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका। जैसे स्टार्ट होता है, यह कंट्रोल आपको यहाँ पे दिए, कंट्रोल्स में आपको देखो प्रेशर सपोर्ट है, प्रेशर इंस्पिरेटरी प्रेशर है, रेस्पिरेटरी रेट है, लिमिट दिया है प्रेशर का कि इसके अब वो प्रेशर नहीं जाना चाहिए, पीक प्रेशर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कट करते हैं कि 25 के अब वो नहीं जाना है बिकॉज द कंप्लायंस इज वेरी बैड, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं प्रेशर सेलेक्ट कर सकता हूँ, बट एज स्टैंडर्ड मैं 30 ही रखूँगा। यहाँ पे TI दिया है, इंस्पिरेटरी टाइम, अगर आप देखोगे इंस्पिरेटरी टाइम आई रेशो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे आप चेंज करोगे, आपको जैसे चेंज करोगे कि मैंने 1:2 रखा है, ठीक है, वहाँ पे 40 रेस्पिरेटरी रेट दिया है, ठीक है, इंस्पिरेटरी, पीक और ऑक्सीजन है, ठीक है। अभी रही बात सर होता क्या है कि प्रेशर एसआईएमयू कब काम करता है, सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट वेंटिलेटरी वेंटिलेशन में मुझे प्रेशर सपोर्ट यानी इंस्पिरेटरी प्रेशर क्या है, जब पेशेंट इज नॉट टेकिंग हिज ओन ब्रीथ ही विल टेक कंट्रोल, ठीक है। अब ये कंट्रोल करेगा, उसको पेशेंट को इंस्पिरेटरी प्रेशर 15 का दे देगा जो आपने सेट किया है। बट जब यहाँ पे लगता है कि मुझे नहीं, नाउ पेशेंट इज स्पॉन्टेनियस, सो स्पॉन्टेनियस पे मुझे कितना सपोर्ट डिलीवर करना है, सो यहाँ पे प्रेशर सपोर्ट है, सपोर्ट ऑन कैसे होता है, हाँ यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सो ये पी सिंक क्यों दिया है कि अगर कंट्रोल भी मुझे उतना देना है और प्रेशर सपोर्ट भी उतना देना है। इफ पेशेंट इज टेकिंग हिज ओन एफर्ट, सो ही विल डिलीवर ओनली 15 सेंटीमीटर वॉट एवर द सेटिंग इंस्पिरेटरी प्रेशर। तो अगर आपको चाहिए नहीं, मुझे यहाँ पे प्रेशर सपोर्ट मुझे 12 का ही देना है अगर मेरा पेशेंट स्पॉन्टेनियस पे है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इंस्पिरेटरी और दोनों प्रेशर कंट्रोल में भी ये देना है, आप पी सिंक करो, तो सिंक्रोनाइज करेगा ये प्रेशर सपोर्ट के साथ, तो हमें वो दोनों भी दिखाई देगा सेम प्रेशर में। जब पेशेंट स्पॉन्टेनियस करेगा तभी ये 12 का प्रेशर देगा, जब पेशेंट स्पॉन्टेनियस नहीं करेगा तभी वो 12 का ही प्रेशर देगा। बट समवेयर हम क्या करते हैं कि नहीं मुझे अलग अलग देना है, ठीक है। तो ये आपके हाथ में है, ठीक है। ये हुआ। इसमें आप बताओ कि हमको वॉल्यूम गारंटी कैसे ऐड कर सकते हैं, Yes. जो पिछले वाले में थे। मैंने स्टार्ट वेंटिलेशन किया, ये हुआ मेरा प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन स्टार्ट। तो कंट्रोल पैरामीटर पेशेंट की ये है, आप जो भी मोड सिलेक्ट किया आपको सिलेक्ट करना है ये पैरामीटर्स यहाँ पे, ठीक है। अभी ऑक्सीजन VTG उसमें ऐड कर सकते हैं, जो पिछला वाला पैनल था उसमें आप जैसे बोले वॉल्यूम सेलेक्ट करना है, तो हम चाह रहे हैं कि 1 किलो का बच्चा है और हमको 4.5 ml उसका जो है वॉल्यूम जो है सेट करना है। यस वो कहाँ से ऐड कर सकते देखो सर, मैंने प्रेशर ऐसा में अभी आपको एक्सप्लेन किया है, हम्म। मैं एक जस्ट एक स्टेप में आगे ये कर रहा हूँ। दिस इज पेशेंट पैरामीटर, जो भी पेशेंट के पैरामीटर्स आ रहे हैं पेशेंट एंड में एक्सपिरेटरी ट्रिगर सेंसिटिविटी में जो भी आ रहा है, दिस इज पेशेंट पीक प्रेशर कितना आ रहा है पेशेंट का, एक्सपिरेटरी मिनट वॉल्यूम कितना जा रहा है, ठीक है। उसके बाद VTE कितना आ रहा है, एक्सपिरेटरी टाइडल वॉल्यूम कितना आ रहा है, ये पेशेंट में 10 का 11 का, ये डिलीवर्ड दिखा रहा है, उधर सेट दिखा नो नो ये डिलीवर दिखा रहा है, ये पेशेंट के है, है, पेशेंट एक्सपिरेटरी टाइम कांस्टेंट कितना है वो अकॉर्डिंग वो उधर सेट किया ये उधर मैंने सेट किया हुआ है, ये सेट किए हैं, ठीक है। ये पेशेंट के, ठीक है। ये मॉनिटरिंग पैरामीटर्स आ गए आपको टोटल, ठीक है। वहाँ पे आपको ये मॉनिटरिंग तो पैरामीटर जो हमको स्क्रीन पे लाना है यहाँ से Yes. वो सेट कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। अभी रही बात आपको लगता है कि मुझे मोड सिलेक्ट करना है, एसआईएमयू में ही सिलेक्ट करना है, तो आप एसआईएमयू सिलेक्ट कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। तो प्रेशर की जगह पे आप कर सकते हो टाइडल वॉल्यूम सिलेक्ट, बट प्रेशर सपोर्ट आप यहाँ पे भी दे सकते हो ठीक एसआईएमयू पे। यही चाहिए अभी ना। Yes. फ्री टाइम में जो हम लोग वेंटिलेट ये डेफिनेटली तो सर, हम लोग VTG करते हैं, यस पी मैक्सिमम एक सेट कर देते हैं Correct. कि इतना जाना है, और Correct. वॉल्यूम को टारगेट करते हैं कि हमको Correct. इतना वॉल्यूम आपने सेट किया 20 ml, यू कैन डिलीवर द 20 ml। ओके, इफ माय पेशेंट इज टेकिंग हिज ओन ब्रीथ, तो ये सपोर्ट करेगा 10 का, वो समझ 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का मेरा प्रेशर डिलीवर होगा। बट ये 10 सेंटीमीटर को आपको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि ये 10 सेंटीमीटर में 20 का टाइडल वॉल्यूम डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, व्हेन जब पेशेंट इज स्पॉन्टेनियस टेकिंग और स्पॉन्टेनियस। इसमें जो पी मैक्स बोलते हैं वो पी लिमिट है आपका क्या? यस, ये पी लिमिट है, ये मेरा पी मैक्स है। इवन दोस्त आप यहाँ पे TI मैक्स भी रख सकते हो कि इंस्पिरेटरी टाइम मुझे कितना डिलीवर करना है मैक्सिमम, यू कैन या सेट। फिर अगर नहीं रखते हैं तो वो ऑटो हो जाता वो ऑटो है, वो ऑटो है, उसमें कोई नहीं है। यहाँ पे अपना टाइम भी दिया है, ठीक। बैकअप अपना टाइम। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल थिंग ऐसे दिया है सर कि फॉर एग्जांपल आपका
मेरा पेशेंट अगर एपनिया में चला जाता है ड्यूरिंग द वेंटिलेशन, ठीक है ना, पेशेंट इज स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, तो एपनिया बैकअप भी आपको यहाँ पे दे दिया है। अगर पेशेंट नहीं कर रहा है तो आप ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हो यहाँ पे। और सेकेंड थिंग, आप नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन में यहाँ पे दिया है NIV और NIV-ST लाइक CPAP है। तो इसमें कौन सा CPAP है? ये मेरा CPAP है NIV। एक बार इसको सेट करें। ठीक है, कंफर्म करोगे आप। यहाँ पे आप एक CPAP प्रेशर सेट करोगे, ठीक है। 6 का पीप हम सेट कर लिया। हाँ, आपने 6 का पीप सेट कर लिया है और ये मेरा हो गया प्रॉपर। ये क्या है? देखो सिंपल चीज़ अपनी बैकअप है, इसमें भी क्या यहाँ पे, हाँ ये जीरो रखते हैं उसको। ये 0 मैंने रख दिया, प्रेशर सपोर्ट नहीं देना मुझे, कंटिन्यूस पॉजिटिव यूरिक प्रेशर डिलीवर करना है। सो नाउ यू कैन सिलेक्ट योर CPAP, ठीक है। आपने 6 का दिया है, 6 का किया है, ठीक है। नाउ एपनिया में आपको यहाँ पे बैकअप प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन डिलीवर करेगा, ठीक है। अभी क्या होगा सर, जहाँ पे अगर मेरा पेशेंट है, फॉर एग्जांपल मैंने NIV सिलेक्ट किया है, कंफर्म किया है, पैरामीटर्स मैंने सेट किए हैं, कंफर्म, ठीक है, ये कंफर्म किया मैंने। नाउ पेशेंट CPAP पे क्या है, पेशेंट स्पॉन्टेनियस ही होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, मेरा पेशेंट स्पॉन्टेनियस हो रहा है। अभी अलार्म सेटिंग में जाके मुझे अलार्म आपको सेट करना है, क्योंकि ये बहुत ही कम लिमिटेशन में दिया है, ठीक है। तो ये मिनिमम इतना रखो, मैक्सिमम टाइटल वॉल्यूम यहाँ पे इतना जा रहा है। ये CPAP में जाके सेट करने का नहीं, अलार्म एनी यस यस, अलार्म किसी में भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे अपने टाइम सर 5 सेकंड का दिया है मैंने। NIV में क्या है, नाउ पेशेंट इज स्पॉन्टेनियस है, बट ये अभी मैं स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी कर रहा हूँ, बट जब पेशेंट स्पॉन्टेनियस नहीं ले रहा है, पेशेंट इज नॉट टेकिंग हिज ओन, ही विल शिफ्टेड टू एपनिया बैकअप। एपनिया वेंटिलेशन स्टार्ट करेगा, प्रेशर वेंटिलेशन कंट्रोल चालू करेगा। प्रेशर कंट्रोल स्टार्ट हुआ। अभी प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन में जब मेरा पेशेंट स्पॉन्टेनियस पे आता है तो वो फाइट करेगा कंट्रोल वेंटिलेशन के साथ, ठीक है। बट यहाँ पे वो चीज़ आप ये बता रहे हो, तो ये तो अभी जैसे हम नॉन इन्वेसिव पे रखे हैं, तो हम तो इंट्यूबेट नहीं किए हैं, मास्क लगाए हैं, उससे रखे हैं। यस, ये आपका वेंटिलेशन विदाउट इंट्यूबेशन मास्क पे ही शुरू हो जाता है प्रेशर कंट्रोल? एनी आप कहीं भी वेंटिलेशन स्टार्ट करो सर, कोई भी बैकअप वेंटिलेशन मोड ये कंट्रोल ओपन करता है। बट देखो सर, नाउ माय पेशेंट इज स्पॉन्टेनियस, मुझे पता है कि ये एपनिया में चला जाता है, बट कितने सेकंड के लिए चला जाता है ये मुझे नहीं पता है। बट यहाँ पे क्या है, कंट्रोल वेंटिलेशन क्या कर रहा है, वो क्या करता है, अपर एयरवे ओपन करने के लिए एक प्रेशर रिलीज करेगा। जब तक पेशेंट ब्रीथ नहीं करता तब तक वो रिलीज करेगा, बट जहाँ पे पेशेंट स्पॉन्टेनियस पे आने लगेगा तो ये फिर से हट जाएगा। मतलब नॉन इन्वेसिव में ही यस। अभी देखो सर, प्रेशर कंट्रोल है, मैंने ट्रिगर दिया, नॉन इन्वेसिव पे आ गया विथ सेम पैरामीटर। और ओवरनाइट में कितना टाइम भी मेरा पेशेंट स्पॉन्टेनियस पे चला जाता है या एपनिया में चला जाता है, ही विल टेक केयर ऑफ इट। ये तो कुछ अलग है और लोग से, सॉरी, और सब वेंटिलेशन में तो इस तरह का नहीं होता है। नहीं होता है सर। इसमें क्या है पता है क्या, आपको एक मैं सिंपल चीज़ बोलता है। फॉर एग्जांपल नॉन इन्वेसिव पे एक बच्चा लग दिया, आपने मास्क पे रख दिया, अभी वो ब्रीथ करना बंद कर दिया है, क्या होगा, बैकअप एक्टिवेशन चालू हो जाएगा, कंट्रोल एक्टिविटी, टाइम साइकिल हुआ है, नाउ पेशेंट इज अनकॉन्शियस है, पेशेंट स्पॉन्टेनियस पे नहीं है, तो ये वेंटिलेटर अभी ट्रिगर कर रहा है सर। देखो टोटल 15 का प्रेशर डिलीवर कर रहा है, 5 का पीप कर रहा है, पेशेंट अभी वो बचा रहा है पेशेंट को। बट जब पेशेंट स्पॉन्टेनियस पे आने लगेगा तो ये हटना चाहिए, बाकी वेंटिलेटर में हटता नहीं है, हमें जाके हटाना पड़ता है। वो तब तक आपको फिर वो पेशेंट फाइट करेगा वेंटिलेटर के साथ, बैराट्रमा, वॉलेट्रमा, एटलेक्टेसिस, बहुत सारी चीज़ें। बट यहाँ पे क्या है, इसमें अपने का अलार्म आता है इस समय, Yes, ऑटो ट्रिगर कर देता है, क्योंकि yes. इसमें पता नहीं चलेगा तो फिर वो भी तो हार्मफुल। सर देखो अभी नाउ पेशेंट इज स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, पेशेंट स्पॉन्टेनियस है, मैंने छोड़ दिया, अभी पेशेंट एपनिया में चला जाएगा, क्या होगा, एपनिया वेंटिलेशन, ये कंटिन्यू आपको डिस्प्ले करेगा। मेरा स्टाफ या आप लोग देखो कि एपनिया वेंटिलेशन में प्रेशर कंट्रोल हो रहा है। नाउ यू कैन, जैसे पेशेंट को बोलो ब्रीथ करने के लिए, पेशेंट स्टार्ट ब्रीदिंग, ही विल शिफ्टेड टू नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन मोड, प्रीवियस मोड। तो यहाँ पे आपको कोई चांस नहीं कि बैराट्रमा या वॉलेट्रमा होने का, कोई चांस नहीं। NIPPV पे कैसे जाएंगे? यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिया है सर, NIPPV, ठीक है। आपको इंस्पिरेटरी प्रेशर ही है, कंट्रोल वेंटिलेशन में वॉल्यूम सेगमेंट है, प्रेशर कंट्रोल है और नॉन इन्वेसिव, बस इतना ही दिया है नॉन इन्वेसिव। कभी कभी क्या होता है ना, CPAP पे लोग नहीं मानते हैं, तो हम लोग NIPPV पे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा करके एक आध दिन के लिए सर NIPPV में क्या है, इंस्पिरेटरी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन आप कर रहे हो, ठीक है, आप सीधा प्रेशर SME पे डाल दो पेशेंट को, तो हमको इंट्यूबेट करना पड़ेगा। यस, तो यहाँ हम इंट्यूबेट नहीं करना हाँ चाहते हाँ, ना, तो सर नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन पे रख दो आप। तो इसमें क्या है, इसमें बैकअप रेट भी दिया है, इंस्पिरेटरी टाइम भी दिया है। CPAP पे क्या है, सिर्फ एक प्रेशर आप डिलीवर कर रहे हो, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैकअप रेट भी है। यहाँ पे क्या है, कंफर्म करोगे, कंट्रोली NIV-ST, पेशेंट अगर ब्रीथ कर रहा है तो कोई बैकअप नहीं जाएगा, ठीक है, पेशेंट को सपोर्ट करेगा, पेशेंट नहीं करेगा तभी भी मेरा पेशेंट वेंटिलेट हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस टाइम, तो इसमें क्या करेगा सर, पर्टिकुलर अगर पेशेंट ब्रीथ नहीं कर रहा है तो ये
बैकअप में क्या करेगा सर, 45 के रेस्पिरेटर देगा और आइसोलेशन 1:2 का 1:3 का मेरा चल रहा है। सो यू कैन मैनिपुलेट योर थिंग्स लाइक आपको क्या चाहिए। यहाँ हम थोड़ा प्रेशर बढ़ा करके और Yes, yes, वो yes, दे yes. सकते हैं। Yes, yes, सपोर्ट प्रेशर सपोर्ट कर सकते हैं। यस, ठीक है, ये भी चीज़ है। ठीक है। और तो वॉल्यूम गारंटी के लिए आप बताइए कि कैसे करना है। ये मेरा SME है और वॉल्यूम प्योर वॉल्यूम कंट्रोल के लिए देना है तो आपको ये वॉल्यूम कंट्रोल है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर नहीं दे सकते, फिर सिर्फ कंट्रोल वेंटिलेशन आ गया सर। यहाँ पे P max सेट कर देते हैं और Yes, वॉल्यूम हम लोग yes. सेट कर देते हैं। अच्छा, आप ये बताइए आपका ये कैसे होता है, कैलिब्रेशन कैसे होता है? कैलिब्रेशन में सर देखो, ये स्टैंडर्ड विंडो आ जाती है सामने, रॉन्ग एक्सपेक्टर वॉल बिकॉज ये न्यूनेटल का वेंटिलेशन के वॉल है, इसलिए रॉन्ग आ रहा है। आप न्यूनेटल सेलेक्ट करोगे, न्यूनेटल आया। प्री ऑफ चेक में सर आपको ऑलरेडी लीक टेस्ट, फ्लो सेंसर, फ्लो और O2 सेंसर है, इसको नहीं करना है। ये क्या होता है सर, जितना बार करोगे उसका O2 लाइफ खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फ्लो सेंसर है, फ्लो सेंसर जब भी अगर ये बोलेगा कि फ्लो सेंसर कैलिब्रेशन नीडेड तभी करो सर, अलार्म देगा तो। ठीक है, अलार्म देगा। लीक का टेस्ट का हर बच्चे पे हम लोग फ्लो सेंसर चेंज करते हैं। कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। यही तो खासियत है सर ये वेंटिलेटर की। आप फ्लो सेंसर न्यूनेटल सेगमेंट करो, अगर यहाँ पे टिक मार्क आ जाता है अलग से तभी आपको करना है फ्लो तभी सेंसर करना है, इसमें नहीं करना है। इसमें नहीं करना है तो ज़्यादा। उसको फिर डिसइंफेक्ट कैसे करना है? जैसे हम एक बच्चा लिए आप कर लो ना सर, ये फ्लो सेंसर है, आपने आपका हो गया वेंटिलेशन स्टार्ट, ये हो गया। अभी देखो मैं ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे फिर भी वो क्रॉस नहीं आ जाएगा। मैंने फ्लो सेंसर निकाल दिया, आपने फ्लो सेंसर इसके लिए भेजा, इसको कैसे करना है? इसको ETO करना है। ETO करना है। ये डिस्पोजेबल है सर, ये आपको हर पेशेंट के लिए नया लाना है। बट होता क्या है सर कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि यू कैन यूज़, बट ऑफिशियली हम रिकमेंड नहीं करते कि सर बार बार यूज़ करो। ये कितने का आता है? ये मुझे आइडिया सौरभ, इसका प्राइस कितना है न्यूनेटल फ्लो सेंसर का? ये आता है सर 3200 तक आता है, ठीक है। बट ये ETO करेंगे ना सर, 3 पेशेंट आप आराम से निकाल सकते हो सर। यस। और कुछ बताना चाहेंगे जो कि ट्रबल शूटिंग में? सर बस उतना ही, उसको कुछ नहीं है ट्रबल शूटिंग में, कुछ भी नहीं है सर। ये वेंटिलेटर इतना स्टेडी बना है सर कि एनी काइंड ऑफ मेडिफायर का पार्ट आपका नहीं है।